हेलो बच्चों, वेलकम टू टीचर्स ट्यूटोरियल्स। तो आज का हमारा टॉपिक है ईमेल राइटिंग। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि ईमेल क्या होते हैं, ईमेल सीखना जरूरी क्यों है, इसका फॉर्मेट क्या होता है, डूस एंड डोंट्स क्या होते हैं और बहुत कुछ। तो बिना देरी के शुरुआत करते हैं। पहले जान लेते हैं कि ईमेल होता क्या है। ईमेल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ये इजीएस्ट और चीपेस्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन है। आज के इलेक्ट्रॉनिक जमाने में जहाँ दुनिया इतनी फास्ट हो गई है, हर चीज एक क्लिक ऑफ द बटन पर अवेलेबल है, वहीं अगर हमारी कम्युनिकेशन सिस्टम स्लो हो जाए तो वी माइट एंड अप लूजिंग अपॉर्चुनिटीज। लेटर्स भले ही एक कम्युनिकेशन का ऑप्शन है, पर लोग आजकल उसे यूज नहीं करते। इसका एक कारण है, एक लेटर को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए कम से कम 3 से 4 दिन लग जाते हैं। वो भी अगर सेम नेशन में हो तो, आउट ऑफ द कंट्री भेजना हो तो ज्यादा टाइम लगेगा। अब आज के जमाने में इतना टाइम किसी के पास नहीं है, इसलिए ईमेल राइटिंग सीखना और समझना सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं, बल्कि आपके आने वाले करियर के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ये टॉपिक एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। अब हम पहले ये जान लेते हैं कि ईमेल के टाइप्स क्या होते हैं। ईमेल 3 टाइप्स के होते हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल और सेमी फॉर्मल। फॉर्मल ईमेल्स ये वो होते हैं जो हम हमारे बॉस या क्लाइंट्स के साथ कम्युनिकेट करने के लिए यूज करते हैं। इनका टोन हमेशा ऑफिशियल होता है, टू द पॉइंट होते हैं और आपका पर्पस ऑफ ईमेल क्लियर होना चाहिए। लंबे लंबे सेंटेंसेस की जगह शॉर्ट एंड सिंपल सेंटेंसेस का यूज करना बहुत ही जरूरी होता है। अब जान लेते हैं सेमी फॉर्मल ईमेल्स के बारे में। ये हम जनरली टीम मेंबर्स और कलीग्स के साथ बात करने के लिए यूज करते हैं। यहाँ पर आपके ईमेल का लैंग्वेज थोड़ा कैजुअल या फ्रेंडली हो सकता है। आपका पर्पस ऑफ ईमेल ऑफिशियल और क्लियर होना चाहिए। अब हम जान लेते हैं इनफॉर्मल ईमेल्स। इनफॉर्मल ईमेल्स वो होते हैं जो फॉर्मल नहीं होते। इसका मतलब ये है कि आप ये ईमेल्स आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ कम्युनिकेट करने के लिए यूज कर सकते हैं। यहाँ पर कोई रूल्स एप्लीकेबल नहीं होते। आप अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ जैसे चाहो वैसे बात कर सकते हो। यहाँ पर कोई फॉर्मेट नहीं होता ईमेल लिखने का। अब हम ये देख लेते हैं कि ईमेल रियल स्क्रीन पर कैसा दिखता है। तो ये है आपकी ईमेल की स्क्रीन। यहाँ पर ईमेल लिखने के लिए सबसे जरूरी होता है ईमेल एड्रेस। और आज के जमाने में मुझे लगता है हम सबके पास अपना ईमेल एड्रेस तो होता ही है। तो टू ऑफ द ईमेल ये होता है हम जिसे ईमेल भेजना चाहते हैं। ये हमारे बॉस का, हमारे फ्रेंड का, हमारे रिलेटिव का ईमेल एड्रेस हो सकता है। अगर आप किसी और को भी आपके ईमेल में मेंशन करना चाहते हो तो आप उन्हें यहाँ पर सीसी में लिख सकते हो। सब्जेक्ट ऑफ द ईमेल ये आपके हेडिंग जैसा हो जाता है। आपके ईमेल का पर्पस क्या है, आपने ये ईमेल क्यों लिखा होता है, वहां वो आपका सब्जेक्ट होता है। एक हेडिंग होता है आपके ईमेल का जो आपने बॉडी के अंदर लिखा होता है। अब अगर आपको कुछ अटैचमेंट्स डालने, जैसे कोई इमेज है, कोई फाइल है, तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आते हैं। कहीं कुछ आपको लिंक्स यूज करने हैं तो आप यहाँ से उसे डाल सकते हो। और सेंड बटन क्लिक करते ही आपकी बात दूसरे पर्सन तक पहुंच जाती है। अब हम देख लेते हैं कुछ डूज एंड डोंट्स ऑफ द ईमेल। हमें कुछ चीजों का ईमेल लिखते समय बहुत ही ध्यान रखना होता है। हम देख लेते हैं कि हमें कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए और कौन सी चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए। पर्पस ऑफ द ईमेल शुड बी क्लियर। आप ईमेल क्यों लिख रहे हो वो क्लियर होना चाहिए। आप ईमेल लिखने से पहले आप ईमेल में क्या क्या पॉइंट्स डालना चाहते हो वो एक बार नोट डाउन कर ले, उसके बाद ही ईमेल लिखना शुरू करें। यहाँ पर आपको सॉफ्ट टोन और पोलाइट लैंग्वेज का ही यूज करना होता है। यूज ऑफ ऑफिशियल ईमेल आईडीज इज नेसेसरी फॉर ऑफिशियल मेल। यहाँ पर हमें प्रॉपर सैल्यूटेशन का यूज करना चाहिए, जैसे हेलो सर, रिस्पेक्टेड सर, हेलो मैडम, रिस्पेक्टेड मैडम, एक्सेट्रा। आपका ईमेल ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। आज के जमाने में किसी के पास इतना वक्त नहीं है कि वो बहुत बड़े बड़े ईमेल्स पढ़ पाए, इसलिए आपका ईमेल शॉर्ट एंड सिंपल होना चाहिए। शॉर्टर सेंटेंसेस का यूज करना बहुत ही जरूरी होता है, वो आपके ईमेल को थोड़ा इंटरेस्टिंग बना देता है। प्रॉपर सब्जेक्ट लाइन होना बहुत ही जरूरी है ताकि सामने वाले को आइडिया आ जाए कि आपने ईमेल क्यों लिखा है।
हाईलाइट एंड अंडरलाइन द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द मेल। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स या इम्पोर्टेंट चीजें जो आप चाहते हैं कि रीडर मिस ना करे, इसलिए आप उसे हाईलाइट या अंडरलाइन कर दें। अब कुछ डोंट्स देख लेते हैं। ईमेल हमेशा कंप्लीट कैपिटल लेटर्स में नहीं लिखना चाहिए। कैपिटल लेटर्स में ईमेल लिखा हुआ ईमेल का मतलब ये है कि आप रूडली बात कर रहे हैं, आप गुस्से में लेटर लिख रहे हैं, इट इज अ साइन ऑफ डिसरिस्पेक्ट। ईमेल आपका लॉजिकल होना चाहिए और ऑर्गेनाइज होना चाहिए, ना कि हमने कैसे भी ईमेल लिख दिया। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, ये आपका इंप्रेशन सामने वाले के नजर में कम कर देता है। स्लैंग लैंग्वेज या शॉर्ट फॉर्म्स नहीं यूज करना चाहिए, जैसे आजकल हम फाइन लिखने के लिए F9 ऐसे लिखकर भेज देते हैं सामने वाले को। लॉल, ऐसे सारे वर्ड्स का यूज नहीं करना चाहिए, ये आपका इंप्रेशन डाउन कर देता है। तो ये थे कुछ डूज एंड डोंट्स ऑफ द ईमेल। अब हम देख लेते हैं ईमेल का फॉर्मेट क्या होता है। ये टॉपिक आपके एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए आता है। ये है आपके ईमेल का फॉर्मेट। फ्रॉम मतलब सेंडर्स ईमेल एड्रेस। अगर मैं किसी को ईमेल भेज रही हूँ तो मैं यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस लिखूंगी। मुझे जिसको ईमेल भेजना है उसका ईमेल आईडी मैं यहाँ टू के कॉलम में लिखूंगी। सब्जेक्ट लाइन लिखना बहुत ही जरूरी होता है, ये एक हेडिंग जैसा होता है। सैल्यूटेशन जैसे डियर, रिस्पेक्टेड फ्रेंड या सर, जिसे भी आप ईमेल लिख रहे हो। बॉडी ऑफ द ईमेल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यही तो बताएगा कि आपकी ईमेल के अंदर क्या है। अब हम बॉडी ऑफ द ईमेल को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी एंड कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन में आप ईमेल का पर्पस बताते हैं, आप अपने पॉइंट्स या आपको कुछ और एडिशनल लिखना है वो आप बॉडी ऑफ द मेल में लिखते हैं, मेन बॉडी ऑफ द मेल में लिखते हैं। और एंडिंग में आप ये लिखते हैं कि आप उनके रिप्लाई का वेट कर रहे हैं या आप उनके व्यूज जानने की कोशिश करते हैं, या अगर आपने कुछ अटैचमेंट्स डाले हैं वो भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप जॉब एप्लीकेशन के लिए ईमेल लिख रहे हैं तो अटैचमेंट में आप हमारा रेज्यूमे डालते हैं। थैंक्स एंड रिगार्ड्स, ये सारे कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज होते हैं। थैंक्स एंड रिगार्ड्स, थैंकिंग यू, योर्स ट्रूली, योर्स फेथफुली वगैरह लिखना बहुत जरूरी होता है। आपका नाम लिखना भी बहुत ही जरूरी होता है और डेजिग्नेशन, आप एम्प्लॉय हो, बिजनेस हेड हो या क्या हो, ये सारी चीजें ऑफिशियल ईमेल्स में लिखना बहुत ही जरूरी होता है। मुझे लगता है अब आप ईमेल लिखना सीख ही चुके होंगे और अब आप आसानी से कहीं पर भी किसी भी टॉपिक पर ईमेल लिखने के लिए तैयार हो। थैंक यू गाइस, ये वीडियो एंड तक देखने के लिए। मेरी चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर फेसबुक पर मुझे फॉलो करें, फेसबुक पर मुझे लाइक करें और इंस्टा पर मुझे फॉलो करें। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं।